सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक नया उपाय परिवर्तनी एकादशी जो कि 14 सितंबर के दिन पड़ रही है। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन किए जाने वाला ये विशेष उपाय, यदि आपके भाग्य में दुख ही दुख लिखा है, वह दुख समाप्त नहीं हो रहा और आपकी कोई मनोकामना है जिसके पूर्ण होने से आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा, या आपके भाग्य परिवर्तित ही नहीं हो रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो फिर आपको इस एकादशी के दिन अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए परिवर्तनी एकादशी का ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। कैसे करना है ये उपाय, गुरुजी की कथा से सुनकर आपको इस उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दो। तो आपको देखो क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, एक कलश जल लेना है और एक दीपक लेना है। दीपक में आपको घी डाल लेना है और साथ में एक गोल बात लगा लेनी है। गोल बात लगा के आपको ये दीप ले लेना है। अब आपको जाना है एकादशी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में, और शंकर जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपको जल समर्पित करना है इस कलश से, उस कलश से जल समर्पित करते समय आपको नाम लेना है बृहस्पतिश्वर महादेव। कौन से महादेव? बृहस्पतिश्वर महादेव। ये बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल बिल्कुल धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। कहते हैं जो भी व्यक्ति बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करता है, बृहस्पतिश्वर महादेव उसका भाग्य कुछ ही दिनों में परिवर्तित कर देते हैं। यदि आपके भाग्य में दुख है, आपकी परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो रही, भाग्य परिवर्तित नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले जल समर्पित करो, जल बिल्कुल धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर दो तो इसके बाद आपको जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को लेना है। अब इस बेलपत्र को लेकर इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगा देना है। चंदन आपके पास में जो भी हो वो लगा देना। उस चंदन को लगाने के बाद में उसी चंदन वाले बेलपत्र को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव, कौन से महादेव? बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। और जब आप समर्पित कर दो बेलपत्र, फिर आपको एक दीप वही बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि वह बाबा भोलेनाथ आपके भाग्य को परिवर्तित कर दे। आपके भाग्य में जो भी दुख है, जो भी अड़चन आ रही है, जो भी कष्ट लिखा है, वो सभी कष्ट दूर हो जाए। जब आप ये उपाय कर ले और शिव मंदिर से बाहर निकलने वाले हो तो आपको एक कार्य करना है। जैसा आप शिव मंदिर से बाहर निकलोगे तो यह है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट। अब इस चौखट पर आपको एक कार्य करना है। सबसे पहले इस चौखट से थोड़ी दूर इस स्थान पर खड़े होकर आपको क्या करना है, आपका जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ को इस प्रकार से इस चौखट पर स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद में आपके उस पूरे हाथ को आपके आपके मस्तक पर फेरना है। आपके मस्तक यानी कि फोरहेड पर उसको फेरना है आपको, आपके हाथ को। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की चौखट पर अपना हाथ रखकर एकादशी के दिन उस हाथ को अपने मस्तक पर लगा लेता है तो भगवान शंकर कुछ ही दिनों में उसके भाग्य को परिवर्तित कर देते हैं। और यदि वह ये कार्य करते समय, इस उपाय को करते समय बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ले लेता है तो बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेने से आपका भाग्य निश्चित ही परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन कीजिए इस उपाय को। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के अगले उपाय की तरफ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करके कमेंट में बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लिख देना। तो दूसरा उपाय जो कि एकादशी के दिन आपको करना चाहिए, तो एकादशी के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय इस प्रकार, जब भी आप एकादशी के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हो तो आपको जल समर्पित करते समय इस नाम का 3 बार उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। और ये नाम है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार यदि आप स्वधा स्वधा नाम बोलते हो शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय तो आपके धन से संबंधित जो भी समस्या है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाती है, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। और यदि आपके
यदि आपको कर्ज की समस्या है, आपके ऊपर कर्जा ढेर सारा हो रखा है, तो वह धीरे धीरे कर्ज भी समाप्त होना शुरू होता है। ये उपाय केवल आपको एकादशी के दिन करना होता है। स्वधा 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 3 बार आपको नाम लेना होता है। यदि आप शिव मंदिर में इस उपाय को नहीं कर सकते तो अपने ही घर में भगवान शंकर के सम्मुख में एक गोल बाती का दीप प्रज्वलित करके स्वधा स्तोत्र का 3 बार पाठ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे स्वधा स्तोत्र कहाँ मिलेगा? तो ये स्वधा स्तोत्र आपको किसी भी बुक, किसी भी किताब में मिल जाएगा। जब आप मार्केट जाएं तो स्वधा स्तोत्र की किताब खरीद कर लाएं और उसमें से 3 पाठ स्वधा स्तोत्र के अवश्य ही करें। बाबा भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र आपके धन की समस्याओं को कर देंगे समाप्त। अब अंतिम उपाय इसी वीडियो का, जो कि है आपके मनोकामना को पूर्ति उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है? एक बेलपत्र ले लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। कौन सा चंदन लगाना है? लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाने के बाद में तीनों पत्तियों के जो मिलन वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको लगाना है शहद। शहद और लाल चंदन वाले इस बेलपत्र को अपने हृदय से लगाकर अपने मन की बात बोलकर, अपने मन की कामना बोलकर इस बेलपत्र को आपको खाली स्थान पर समर्पित करना है। अब आप बोलोगे ये खाली स्थान कौन सा होता है भैया? तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये शिवलिंग है और ये माता शोक सुंदरी है, तो शिवलिंग और माता शोक सुंदरी के बीच में ये जो स्थान होता है, ये खाली स्थान है। इसको खाली स्थान कहा जाता है। ये 64 योगिनियों का स्थान होता है, जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया। जो 64 योगिनियाँ हैं, जब सोमवार के अष्टमी के दिन भगवान शंकर और 64 योगिनियों का मिलन होता है, तो उसी दिन वही 64 योगिनियाँ इस स्थान पर निवास करती है। तो ये जो स्थान है 64 योगिनियों का, इस स्थान पर आपको वो एक बेलपत्र समर्पित करना है। और समर्पित किस प्रकार से करना है? इस प्रकार से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती हो, दोनों पत्तियां इस प्रकार से हो और बेलपत्र की डंडी जहां से जल बहकर गिरता है। और बेलपत्र जो समर्पित करोगे आप दक्षिण दिशा से करोगे, जिसमें आपका मुख उत्तर की तरफ हो। बेलपत्र समर्पित करने से पहले एक कलश जल अवश्य ही समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद में बेलपत्र आपके मन की बात बोलकर समर्पित कर दीजिए। महादेव परिवर्तनी एकादशी के दिन आपकी जो कामना है, उस कामना को पूर्ण करके आपके भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। तो ये थे परिवर्तनी एकादशी के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर